दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज से एनटीपीसी की परीक्षा शुरू हो गई है और आज 5 जून को तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब बजे हैं रात के 12 और मैं आज पूरे दिन का पेपर एनालिसिस करने वाला हूं इस वीडियो में। करीब करीब 120 क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ से आपको पढ़ के जाना है आगे आने वाले दिनों में, किन बातों का ध्यान रखना है, किन टॉपिक का ध्यान रखना है, जिनको बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो खुद लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। पूरी तैयारी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करके जानी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेता हूँ जो आज मुझे पूरे दिन के दौरान मिले हैं। एक क्वेश्चन था कि भारत के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर निकायों के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो ये दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1992 में। तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक टॉपिक हमें पता चल जाता है कि संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो देने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय है। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो एक ऑप्शन में था दोस्तों बेकिंग सोडा, तो बिल्कुल बेकिंग सोडा आंसर हो जाएगा अगर आपका ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन था कि भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वर्षक्रम सही रूप से जनसंख्या घटत और अधिकतम जनसंख्या दर्शाता है। तो देखिए 1921 का जो दोस्तों जनसंख्या वाला था, उसमें घटत आई थी, और जनसंख्या वृद्धि जो आई थी 1951 में। तो ये दोनों सही क्रम थे, ऑप्शन में ये दिया गया था जो बच्चे ने बताया है। एक क्वेश्चन था कि रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट में शामिल कर दिया गया। तो 2017 से बजट से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया, A.O. ह्यूम ने। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगा है, भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। तो 38,800 किलोमीटर का। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के देखिए योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, और फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा गया है योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स। तो वो भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देखिए आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी आज ये जो मास्टर पीडीएफ है, जिसको मैं आपको कम से कम भी पिछले 3-4 महीनों से बता रहा हूँ कि मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। जिनको एग्ज़ाम करेक्ट करना है, जो सीरियस स्टूडेंट है, केवल वही ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमने 15,000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। और आज इस पीडीएफ ने दोस्तों पूरा का पूरा प्रूफ करके दिखा दिया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं। क्योंकि हमने जो चुनिंदा क्वेश्चन आंसर्स इस पीडीएफ में लिए थे, उनमें से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये वाले आगे सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ जल्द ही। अभी जितना मेरे पास समय है उस हिसाब से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ में टाइम लगता है चीज़ों को पीडीएफ में से निकालना और फिर इसको कंपेयर करके आपको दिखाना। बट ये मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मात्र 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल रही है, और इसको लेना भी आसान है। इस नंबर पे जाइए, हमें एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में लिखना एनटीपीसी मास्टर पीडीएफ। क्या लिखेंगे? एनटीपीसी मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत ये मास्टर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। केवल ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के चले जाना। 40 नंबर आपके पक्के, गारंटी के साथ में बोलता हूँ। एक क्वेश्चन था दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये दोस्तों 1997 से 1998 की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकी देश की 17 वर्ष के अंतराल के बाद यात्रा पर गए थे। दोस्तों ये हो जाएगा नामीबिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जीके का जो लेवल है ना दोस्तों, ये अब जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की है, जिन्होंने हमारी पीडीएफ ले रखी है, वो ये बोल रहे हैं सर जितना हमने पढ़ा है
मतलब अगर मैं इसको और अच्छे से पढ़ के चला जाऊं या फिर मैं इसको कंप्लीट पढ़ के चले जाऊं 15,000 क्वेश्चन को, तो पूरा कंप्लीट कवर कर सकता था। बट जीके का जो लेवल है वो मॉडरेट है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना, कभी ऐसी सोचो कि इजी जीके आ रही, बिल्कुल इजी नहीं है। एक क्वेश्चन था कि गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन कब का होगा, ये कब प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच सही अंतर दर्शाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ये है। अब ऑप्शंस इतने ही बड़े थे या फिर ऑप्शंस कुछ छोटे करके दिए थे वो नहीं पता, बट इसका मतलब होता है, कोल्ड बूटिंग का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह बंद होने के बाद चालू करना होता है, जबकि वार्म बूटिंग का मतलब होता है पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। तो अब ऑप्शंस किस प्रकार थे ये देखना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल गरीबी दर क्या रही है? तो 4% से लेकर के 4.5% ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2030, देखिए 2030 नहीं होगा, 2024 ही होगा। 2024 में ग्रामीण भारत की गरीबी दर क्या बताई गई है? तो 4.86%, क्योंकि ये 2024 वाली डेटा है, तो कोई नहीं, है मिसप्रिंट हो गया होगा। सेल वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा माउंटेन सदाबहार वन में। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, महानदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों अब नदियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। मेरा मन है कि कल आपको दोपहर में 2 बजे नदियों से संबंधित 100 क्वेश्चन या फिर 80-90 क्वेश्चंस की एक वीडियो प्रोवाइड करा दूं, जिसमें उद्गम स्थल करा दूं और लंबाई, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो कवर करा दूं। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, तो नदियों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कवर करा दूंगा। क्वेश्चन इस प्रकार से था, तो 900 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। वैसे तो कई जगह आपको 850, 865 इस प्रकार से मिलेंगे, बट 900 किलोमीटर ऑप्शन में था, यही आंसर आपको लगाना था। अब उद्गम स्थल भी जान लीजिए। सिहावा पर्वत श्रेणी के पास है, धमतरी जिले से स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की लंबाई मैं लिख देता हूँ जो कि आपको नोट कर लेनी है। गंगा की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 3848 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर सॉरी, है ना। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संघ सूची में कितने विषय हैं? पहले दोस्तों ये 97 विषय थे, अभी 100 हो गए हैं, तो यही ऑप्शन में था, आपको लगाना था। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे गए हैं। ये सेकंड शिफ्ट चल रही है अभी हमारी, तो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म से भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। अनुच्छेद 249 पूछा गया था। अब जिस प्रकार से दोस्तों बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में कई क्वेश्चंस थे आर्टिकल से, सेकंड शिफ्ट में भी कई क्वेश्चंस थे, बट थर्ड शिफ्ट में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे गए हैं। जितना बच्चों का जो एनालिसिस हमने पढ़ा है और जितना बच्चों से हमने पूछा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा बहुत बदलाव भी है कि थर्ड शिफ्ट में नहीं आ रही है वो चीज़ें जो फर्स्ट शिफ्ट में आ रही है, बट फिर भी हमें 1-2 दिन का और वेट करना होगा और उस हिसाब से मैं आपको पूरा अच्छे से बता पाऊँगा कि किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। अभी यहाँ पर अनुच्छेद 249 क्या कहता है? संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। दूध का पीएच मान पूछा गया था 6.5 से 6.9। अच्छा, आपको कोई भी वीडियो देखनी है, मान लीजिए आपको पीएच मान पर वीडियो देखनी है, क्योंकि हमने सारी वीडियो बना रखी है पहले से, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे पीएच मान बाई ओनली टॉप स्टडी, जो हमारे चैनल का नाम है उस वो डाल देना आप, पीएच मान बाई ओनली टॉप स्टडी, आर्टिकल बाई ओनली टॉप स्टडी, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स बाई ओनली टॉप स्टडी। इस प्रकार से सर्च करिए, सब कुछ मिल जाएगा। संघ सूची में कितने विषय है दोस्तों? अच्छा, ये तो रिपीट होगा हमारा। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। अब देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित कई क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और अनुच्छेद में भी संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है।
गंगा नदी की सहायक नदियाँ, अब इनमें से ऑप्शंस में दोस्तों कोई एक ही दी गई होगी, तो यहाँ पर ये सारी नोट कर लीजिए। यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी है और सोन है, ये सारी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी पूछी गई थी, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, धनसिरी, कोपली, ये सारे आपको नोट कर लेना है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग से संबंधित अनुच्छेद पूछे गए थे, अनुच्छेद 338 हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में, ये पूछा गया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ये पूछा गया था। अकबर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, बच्चा नहीं बता पाया, नोट कर लेना। सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है दोस्तों। पांचवी और छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा में दोस्तों, ये नोट करने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन था एक, 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है। 2024 का व्यास सम्मान दोस्तों किसे दिया गया था? 2024 की अगर मैं बात करूं, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दिया गया था, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में किस टीम ने जीता है? तो ये RCB हो जाएगा। और 2025 वाला दोस्तों मुंबई इंडियंस। मैंने वैसे एक करंट अफेयर की वीडियो बनाई है आज ही, अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इससे 1 घंटा पहले, और उसमें 200 लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर कवर कराए हैं, उसको देख लेना वीडियो को। यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, टॉप 200 करंट अफेयर बाय ओनली टॉप स्टडी। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 कहाँ खेला गया दोस्तों? सिंगापुर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 32 किस से संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? विधेयकों यानी कि बिल्स की स्वीकृति से संबंधित है। बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ये अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको कवर कराया था और इसको मैंने करंट अफेयर में मेंशन भी किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर नोट कर लेना भाई। इसरो की स्थापना से संबंधित था, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, 15 अगस्त को, ये आप नोट कर लेना। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई जी ने की थी। वर्तमान में अध्यक्ष है नारायणन, ये आपको नोट कर लेना है। जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश का है दोस्तों, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता है तो बस आप नोट कर लिए। अनुच्छेद 293 राज्यों के उधार लेने की शक्तियों से संबंधित है, ये नोट करना है। नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। समुद्र की गहराई को किस यंत्र से मापा जाता है? फेदोमीटर से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा है। अब यहाँ पर जो टॉपिक आपको याद रखने हैं, जैसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं, ये नोट कर लीजिए। ये 3 टॉपिक हैं जिनसे 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये सारे के सारे नोट कर लीजिए। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जीके की, तो करंट अफेयर तो भाई मेन है ही। 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के बता रहे हैं कुछ बच्चे। अब मान लीजिए 40 क्वेश्चन का पूरा आपका जीके जीएस है, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर के, तो ये तो 50-50 हो गया ना। तो करंट अफेयर पढ़ के जाना मैंडेटरी है, और वो भी लास्ट 12 मंथ्स की, तो इसको जरूर देख लेना। अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद में भी फिर अमेंडमेंट्स भी आ रहे हैं, नोट कर लेना। योजनाएं हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है, रिवर हिस्ट्री है, पॉलिटी, कंप्यूटर योजनाएं हैं, ये सारे आपको ध्यान रखना है। मैथ्स में भी दोस्तों बच्चों ने जो बताया है उस हिसाब से इन चैप्टरों पर ध्यान देना है, बाकी पर कम देना है। देना सब पे है बट इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो इनको नोट कर लेना। रही हमारे इस मास्टर पीडीएफ की बात, ये मास्टर पीडीएफ अगर आप लोगों ने नहीं ली है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कितना खर्चा इधर उधर कर देते हैं अपने सिलेक्शन के लिए। ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है, केवल इतना सा काम करना है, 40 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ लो। आपके लिए प्राइस भी बहुत ही कम है, मात्र 199 रुपये, यानी कि एक सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको 20 रुपीज़ की पड़ गई, क्योंकि हम 10 ई बुक्स का सेट दे रहे हैं पूरा आपको 199 में। तो इससे बेस्ट और इससे सस्ता नहीं हो सकता है कुछ, तो इसको आप फटाफट ले लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में क्या लिखेंगे? मैसेज में लिख देना NTPC मास्टर पीडीएफ। NTPC भी लिख देना, मास्टर पीडीएफ भी लिखेंगे तब भी बारकोड मिल जाएगा, बट लिख देना NTPC मास्टर पीडीएफ।
जैसे आप लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।